भाई अगर आप ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनेंगे आपकी काम की बात है। देखिए, अगर शांतिपूर्वक सुनेंगे तो अच्छे से समझ भी आएगा और जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ पाएंगे आप। लेकिन उसके लिए थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे। देखिए, ये जो गोष्ठी रखी गई है ये आपके लिए रखी गई है। हर साल नवरात्रों में एक अभियान चलाया जाता है, विशेष अभियान मिशन शक्ति। हर साल की तरह इस साल भी ये अभियान 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान तो लगातार चलता ही रहता है, लेकिन ये विशेष अभियान है और जिसको नाम दिया गया मिशन दीदी। इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करना है। वो अपनी सुरक्षा के बारे में जाने, सभी महिलाएं, सभी बेटियां अपनी सुरक्षा के बारे में जाने और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जाने। जिस तरह की आवश्यकता है वो उस प्रकार से उसका यूज कर सके। इसी क्रम में इस अभियान में जो जब सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो महिला सुरक्षा कि महिला को सुरक्षित कैसे रखा जाए और अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें कहां से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन बनाई गई 1090। ये हेल्पलाइन काफी समय से काम कर रही है, लेकिन कमी किस चीज की है कि हमें पता ही नहीं है। हमारी महिला जिनके लिए ये हेल्पलाइन बनाई गई है उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए कौन सी सुविधा उनको दी गई है। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1090 हेल्पलाइन बनाई गई और इसको नाम दिया गया वुमेन पावर हेल्पलाइन। इसका मतलब है कि महिला की शक्ति बताया गया है इस हेल्पलाइन को। इस हेल्पलाइन में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आप फ़ोन करेंगे तो एक तो ये टोल फ्री है, अगर मोबाइल में पैसे भी नहीं है तब भी आपकी बात हो जाएंगी। ये टोल फ्री है। दूसरा, जब आप कॉल करेंगे तो किसी महिला से आपकी बात होगी ताकि अपनी बात आप अच्छे से उनको बता सकें। जो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आप बता दें उनको। उसके बाद आपको सिर्फ एक बार कॉल करना है। 3-4 महीने तक फिर वहां से काउंसलिंग होती है। वो लगातार आपसे 10 या 15 दिन पूछते हैं। स्टार्टिंग में 3 या 5 दिन का समय होता है, उसमें आपसे पूछते हैं कि आपको जो परेशान कर रहा था वो परेशान अब तो नहीं कर रहा है। वो अपने स्तर से उस पर कार्रवाई की जाती है। वहाँ से एक जो बहुत अच्छी बात है इसमें वो ये है कि इसमें पहचान गोपनीय होती है। कई बार हम डर की वजह से चीज़ों को सहते रहते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो इसमें जो पहचान है वो गोपनीय होगी आपकी। गोपनीय का मतलब है कि किसने किसकी शिकायत की पता नहीं चलता। इसमें सिर्फ जहां आप बता रहे हो कि हमारी ये शिकायत है वो पूछते ज़रूर हैं कि आप कौन से एरिया से रहने वाले हो, क्या आपकी शिकायत है, जो आपको परेशान कर रहा है आपका पड़ोसी है या कौन है, या फ़ोन करके कोई परेशान कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि हमें पता होना चाहिए, उसको उसी स्तर से देखा जाएगा, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। जो घटना आपके साथ घट रही है उसको उसी तरह से बताया जाए कि जो हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा निकल के। फिर
जैसी आप उम्मीद करते हो वैसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? जब सच्चाई से चीज़ें करी जाएंगी, बताई जाएंगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हेल्पलाइन जो आपको बताई गई है उनका विशेष ध्यान रखें। और एक चीज़ और है कि देखिए, यातायात में ध्यान रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल सबके घर में बाइक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। हर आदमी अपना वाहन लेके निकलता है। अब कोई इंतजार नहीं करता बस ट्रेन का, सब जल्दी से अपने जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो अपना वाहन भी प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके घर में आपकी बेटी, बेटा या पति 2 व्हीलर का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी का हेलमेट जरूर लगाएं। सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, अपना जीवन बचाने के लिए। देखिए, देखने में बहुत आ रहा है कि एक्सीडेंट होते हैं और 2 मिनट में जरा सी लापरवाही की वजह से किसी घर का बेटा चला जाता है, किसी घर की बेटी चली जाती है, किसी घर का मुखिया चला जाता है, जिस पे पूरा परिवार डिपेंड होता है। और जब किसी परिवार में इस तरह की घटना घटती है तो वो पूरा परिवार सफ़र करता है। तो सिर्फ अगर हमारे हेलमेट पहनने की वजह से जो आने वाली घटनाएं वो टल सकती है। देखो, जिसके नसीब में जो लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार हमारी लापरवाही की वजह से बहुत सारी घटना घटती हैं जिनको रोका जा सकता था। तो अगर 2 व्हीलर लेके निकल रहे हैं, चाहे जो भी इन्होंने आपके बीच में बात रखी है, इनका कहने का मकसद, जो मेन मकसद है वो ये है, यदि अगर आपके मोहल्ले के अंदर, क्षेत्र के अंदर कहीं चौराहे पे बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़के, छोटी छोटी बहनें जो निकल के जाती हैं, उनके साथ अगर रास्ते में कोई होर्डिंग करते हैं, लड़के छेड़खानी करते हैं, तो आप इसको छोटी बात समझ के अपने घर पर ना दबा के रखें। अगर किसी वजह से, मान लो जैसे मैं पार्षद हूँ यहाँ से, आप मुझे नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी हर इंसान खाना पीना जानता है, तो जाहिर सी बात है इज्जत बेइज्जती को भी जानते हैं। आप थाना मझोला, जिस क्षेत्र की भी रहने वाली महिला हैं, वो अपने चौकी में इंचार्ज साहब से, थाने मझोला में, अगर आपकी किसी जेंट्स सिपाही से, दरोगा जी से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, या अगर आप किसी बगैर कम पढ़े लिखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेडीज जो औरत होती है वो औरत को ही बात अपनी बताने में सक्षम होती है और उसे अच्छा लगता है, तो आप किसी लेडीज पुलिस को उनसे बात रख सकते हो, अच्छे से बता सकते हो। महिला ही महिला की जो है बात को समझ सकती है। इसी के साथ में इनकी बात तो मैंने आपकी रख दी, मगर मैं मैम से मैं एक अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं, गली कूचों से। कोई मीटिंग होती है तो हम किस तरह से कैसे कैसे करते महिलाओं को, अपनी माँ बहनों को इकट्ठा करते हैं। और आज ये आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम भी, कोई भी, क्या पता है इस मीटिंग से किस इंसान को क्या फायदा मिल जाए, इस बात की जानकारी किसी को नहीं। आप सरकारी सैलरी लेती हैं, आप सरकार से जुड़े हुए हैं। आप जो है ज़्यादातर मिशन शक्ति जो मीटिंग की, मतलब जिसके जो लोग आप बात रखना आई हैं, जिसके लिए आपने मीटिंग की है, उसी के साथ साथ सरकार को इन गरीब महिलाओं की, हमारी माँ बहनों की, हमारी बुजुर्गों की, हमारी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, दादी समान, नानी समान, माँ समान, बहन समान, इनके बारे में, गरीब मुसलमान जो तबके में होते हैं, जैसे हमारे मलंग बस्ती है, यहाँ की महिलाओं के बारे में, यहाँ की कमजोरी के बारे में, यहाँ की गरीबी के बारे में आप सरकार द्वारा कहीं न कहीं इनकी बात को पहुँचा सकती हैं। जैसे कि आपने कहा था कि पार्षद को जानकारी रहती है कि कौन सी योजना होती है। अभी शादी के लिए कितनी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जो अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं, उन्होंने सुना है कि योजना है, मगर उनको योजना नहीं मिलती है। योजना इसलिए नहीं मिलती है, कोई दलाल मिल जाए, जानकारी देता हूँ, जब तक वो बेचारी लड़की की डोली जो है उठ के उसके ससुराल पहुंच जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपके जरिए, आप सरकारी अधिकारी हो, सरकार से सैलरी लेती हो, सरकार की बात होगी, हमसे जनप्रतिनिधि से भी ज़्यादा जानकारी आपको है। आप इन महिलाओं के बारे में ऐसी आवाज़ उठाइए, ऐसी बात पहुँचाइए ऊपर बड़े अधिकारियों में, ताकि इनके जैसे कि एक मकान की योजना, आप किराए पे रहती हैं, इनके कोई क्वार्टर हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी महिला की, गरीब जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, गरीब ही होता है बेचारा, उसके गरीब के लिए जो है अपनी बात रख सकते हैं आप उनके बारे में। क्योंकि अगर आपको इन महिलाओं की दोबारा मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो यही महिला है, जब आप इनकी आवाज़ उठाओगी मैम, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, अगर यहाँ पर 200 महिला बैठी हैं, ये आपके चेहरे को देखकर आई हैं, आपकी बातों को सुनने आई हैं,
जब आप इनकी रक्षा की चाहता हूँ मैम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्लीज इन गरीबों के बारे में आगे जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराइए। इनकी जो धी बेटी की शादियां हैं उनके फार्म में जल्द से जल्द भरवा के शादी कराई जाए। जो मकान से बेघर हैं उनके क्वार्टर दिलाए जाएं, और जिनके मकान कच्चे हैं उनको पक्के मकान की कॉलोनी दिलाने की जल्द से जल्द प्रार्थना करें। मतलब आपकी किए हैं। जानकारी लेते हैं सद्दाम साहब से। आज ये मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम किया गया है, इसके उद्देश्य क्या था, इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। सद्दाम पार्षद साहब, वार्ड 69 से। देखिए, आज वार्ड नंबर 69 में मेरे ही आवास पर थाना मंझोला के महिला जो सरकार द्वारा मिशन शक्ति के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा, तो जगह जगह पर जो लेडीज़ जो पुलिस होती हैं, मतलब SHO वगैरह जो होती महिला, वो तमाम हर थाने की पुलिस DGP के वहाँ से, DGP साहब के वहाँ से, लखनऊ से, पुलिस मुख्यालय से जो है इनके लिए आदेश दिया गया, उसका आदेश का अच्छे से पालन कर रहे हैं। और जगह जगह पर हर चौकी क्षेत्र, थाना क्षेत्रों में जो महिला SHO वगैरह को, दरोगा जी जो 2 स्टार होती हैं, उनको भेजा जा रहा है। महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि यदि अगर आपके पास, अगर आपके परिवार के साथ या कोई गली मोहल्ले के साथ, किसी छोटे बच्चे के साथ या कोई घटना होती इस तरह की रास्ते में कॉलेज जाते समय या ट्यूशन जाते समय, तो रास्ते में जो लड़के ह्यूडिंग करते हैं, तो उसकी जो है उस बात को सीने में रख कर घर में ना बैठें। पुलिस को उसकी इत्तला दी जाए। 1090, 1098 बाकी काफ़ी हैं जो भी नंबर है। तो सभी पुलिस का जो है मेन टारगेट यही है। पुलिस ये चाहती है, पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का ये चाहता है कि जो इस तरह की घटना होती हैं कि कम हो जाएं, और कम हो जाएं फिर उसके बाद और मेहनत की जाए तो उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हर चीज़ का एक एंड होता है, इसका भी एक एंड होगा। जो इतना अपराध वगैरह बढ़ रहा था, तो यह सरकार की अच्छी पहल है, पुलिस की भी अच्छी पहल है। पुलिस ने एक अच्छा कदम उठाया है, और हम यही उम्मीद रखते हैं जो मिशन शक्ति के नाम से अभियान चल रहा है, ये कामयाब रहेगा, और जो लोग जागरूक कम थे इससे, इस चीज़ से जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि आप वार्ड के अंदर सभी गरीब महिलाओं की और नौजवान बच्चों की मदद करते रहे हैं, इसके विषय में अब सरकार से आप कोई इनको सहायता दिला पाएंगे? देखिए, मैंने उस मीटिंग में भी मेरे आप सुनना, थोड़ा लफ्ज़ सुनना, मैंने क्या कहा था। मैंने यही कहा था उनसे, मैडम से कहा कि आप सरकारी नौकरी है आपके पास, हम जनप्रतिनिधि, हम समाज से जुड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमसे जितनी हेल्प हो सके हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई सैलरी नहीं, हम कोई सरकारी आदमी नहीं, हम सिर्फ जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के हित के लिए लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि इसलिए बने हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप जिलाधिकारी महोदय को और इनसे बड़े अधिकारी जो होते हैं, जो गरीब के लिए, जैसे बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, उनके लिए कॉलोनी आवास होना चाहिए, किराएदारों के लिए कॉलोनी मिलना चाहिए, और जिनके मकान कच्चे होते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उनको योजना ज़रूर मिलनी चाहिए। ना कि कोई अधिकारी जो घूसखोर अधिकारी है, फर्जी नामों से लाभार्थी के नाम से DPR मतलब बना लेते हैं और उसके पैसे तमाम खा जाते हैं, गरीब के हाथ कुछ नहीं लगता। तो मैंने उनसे कहा है, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, हम इस बात को आपकी सद्दाम जी बाहर तक, ऊपर बड़े अधिकारियों तक रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं अगर कि वो बात रखेंगे तो हमारे वार्ड 69 के अंदर जो लोग मीटिंग में आए थे, जो गरीब जागरूक हुए हैं, उनको जानकारी भी हुई है, उन्हें कुछ न कुछ उनको प्राप्त जरूर होगा। शुक्रिया।